छत्तीसगढ़ में गांवों की हालत सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार 2022 में एक बड़ी योजना लाई थी। इस योजना का मकसद गांव में रोजगार के अवसर देना और गांव के लोगों को स्किल सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना था। 292 गांव में पार्क बनाए भी गए थे, लेकिन इस पार्क की मशीनें खरीदने में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। रूरल पार्क योजना में भ्रष्टाचार की कहानी बताती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 2 अक्टूबर 2022। तत्कालीन भूपेश सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, आय बढ़ सके और उन्हें रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। योजना अच्छी थी। 2 अक्टूबर के दिन योजना लॉन्च की गई तो नाम रखा गया महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, यानी कि रीपा। लेकिन विकास की इस योजना को भी भ्रष्टाचार की दीमक ने जकड़ लिया। इस पार्क में लगी मशीनें अब ठप्प पड़ी हैं। पार्क सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है और पूर्व की बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी मुद्दा उठाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। अब जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि जिन 292 रूरल पार्क बनाने के लिए साल 2022-23 में 441 करोड़ रुपए दिए गए थे, उन्हीं पार्क में भ्रष्टाचार के पेड़ लगाए गए हैं। सीएस की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसमें दावा किया गया कि पार्क की मशीनों का पैसा पंचायत अधिकारियों ने अपनी जेब में रखा और लो क्वालिटी की मशीनों की खरीदी की। आरोप और दावे भी संगीन हैं। इस फर्जीवाड़े को समझने के लिए सबसे पहले पार्क की डिटेल समझे। 3 एकड़ जमीन देकर 2 करोड़ का बजट हर पार्क के लिए रखा गया। 1 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में खर्च होने थे। 50 लाख रुपए में मशीनें खरीदी जानी थी और बाकी के 50 लाख रुपए में प्रचार और ट्रेनिंग का काम होना था। लेकिन दावा है कि निर्माण कार्य में जिन पंचायत को नोडल एजेंसियां बनाया गया, उन्होंने खरीदी में भारी अनियमितता की। 2-3 एजेंसियों से सारी मशीनें खरीद ली गयी और खराब सस्ता माल महंगा दिखाकर अपनी जेबें भरने का काम किया गया। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें जो हुआ है, जन रीपा का जांच किया गया, उन रीपा के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा ऐसा है। अब उसमें गुनहगार लोग तो दूर है ना, मतलब ऐसा है। क्या है, देखिए, इनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई प्लान है नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को और जो हमारी सरकार में गांव के माता बहनों को रिपा के माध्यम से काम दिए थे, जहां झाड़ू भी बनता था, फिनाइल भी बनती थी और इस तरह से गांव के बस्तर जैसे क्षेत्रों में हमारे आदिवासी महिलाओं का आर्थिक आमदनी बढ़ गई थी। नान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, सट्टा ऐप घोटाला और अब रूरल पार्क घोटाले का आरोप। पिछली भूपेश सरकार के दामन पर बहुत से दाग लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के सहारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब फ्रंट फुट पर अपनी सियासी पारी खेल रही है। रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। विधानसभा में जब ये मुद्दा जोरों से उठा था, तभी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मुद्दे के जांच के आदेश दे दिए थे और अब रिपोर्ट सामने आई है तो कई खुलासे भी हो गए हैं। पंचायतों के अधिकारियों पर सवाल उठे हैं, जिसके बाद बीजेपी को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया है।